हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होने वाला है, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक मिस मत करिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब कुछ इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो बने रहो, क्लास को मिस मत करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा होता है आई, वी, यू, दे या अन्य कोई नाउन होता है, उसके साथ जो स्वयं की इंग्लिश होती है, सेल्फ करके वो जुड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है, उसमें हम सेल्फ और सेल्व्ज ये दोनों हम जोड़ते हैं। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ जुड़ते हैं। देखो, यहां पर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर अगर है सब्जेक्ट, तो उसमें सेल्फ जोड़ेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो उसमें सेल्फ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, आओ देखें डिटेल में इसको। जैसे आपका सब्जेक्ट आई अगर है, आई, तो आई के साथ आप जोड़ोगे माई सेल्फ। क्या जोड़ोगे, माई सेल्फ। और अगर आपका सब्जेक्ट वी है, एक मिनट ध्यान दें, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। सिंगुलर प्लूरल को अलग अलग बांट दें, तब ठीक रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो आई होता है, ध्यान दो, आई के साथ आप जोड़ोगे माई सेल्फ। क्या जोड़ोगे, आई के साथ होगा माई सेल्फ, इसमें सेल्फ जुड़ेगा। और प्लूरल में वी, वी का होगा आवर सेल्व्स। क्या होगा, आवर सेल्व्स होगा। ये प्लूरल हो गया, आई और वी, आई भी हो गया। अब देखो यू, यू आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। यू इसके साथ होगा है योर सेल्फ। क्या होता है, योर सेल्फ। और प्लूरल में आएगा, अगर इसको मैं दो पार्ट में कर दे रहा हूं, प्लूरल में अगर आएगा तो योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा प्लूरल में आपका। ध्यान दो, अभी हो गया सिंगुलर और इधर हो गया प्लूरल। तो आई, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। और अब देखो, सिंगुलर में जैसे ही हो गया, ही के साथ आप यूज करते हो हिमसेल्फ। क्या लगाते हो, हिमसेल्फ। और सी के साथ लगता है हरसेल्फ। क्या लगता है, हरसेल्फ। और ही, सी और इट, इट के साथ लगता है इट सेल्फ। क्या लगेगा, इट के साथ इट सेल्फ लगेगा। इट, इट सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। और आई वी यू दे, अब देखो दे के साथ आप यूज करोगे themselves। क्या यूज करोगे, दे के साथ themselves यूज होगा। तो कहने का मतलब, ये आपका हो गया आई का, और ये आपका हो गया वी का, और ये आपका हो गया यू का, ये भी यू का हो गया, और ये हो गया आपका ही का, और ये हो गया आपका सी का, और ये हो गया आपका इट का, और ये आपका हो गया दे का। क्या हो गया, दे का। अब ध्यान दो, ये जो सब्जेक्ट है आपका आई वी यू दे, ये सब जो लिखा हुआ सब्जेक्ट, उसके साथ स्वयं की अंग्रेजी जो हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ हम सेल्फ और सेल्फ जोड़ के यूज करते हैं। तो जब हम सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। अब देखो, सिंगुलर एक साइड में मैं कर दिया हूं, आई के साथ माई सेल्फ हो जाएगा, और यू के साथ योर सेल्फ हो जाएगा, ही के साथ हिमसेल्फ हो जाएगा, और सी के साथ हर सेल्फ हो जाएगा, और इट के साथ इट सेल्फ हो जाएगा। इसी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या नाम है, इसी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इधर भी ये प्लूरल में है, वी योर आवर सेल्फ है, वी का, वी के साथ स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्फ होता है, और यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। यू जब सिंगुलर के सी को कहा जाएगा, तो वहां योर सेल्फ यूज करेंगे, और जब कई लोग रहेंगे तो वहां योर सेल्फ यूज करेंगे। योर सेल्फ दोनों यूज किया जाता है। अब देखो, यहां पर दे, दे के साथ देम सेल्फ यूज करते हैं। दे बहुवचन है, बात समझ गए ना।
तो कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इन्हीं को, इतने को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतने को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसको किसको? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कैसे हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अभी इसको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो कैसे हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग कुछ बताते नहीं हो, कमेंट में कम से कम कुछ बता दिया करो कि वीडियो कैसी लग रही है। इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, तो क्या ये मेरी मेहनत आपके ऊपर सार्थक हो रही कि नहीं, इसको भी तो आप जवाब देना चाहिए। कुछ लोग आप लोग बताते नहीं, देख के वीडियो चले जाते हो, कुछ कमेंट में तो बता दिया करो वीडियो कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, इसमें कुछ सुधार की अगर जरूरत है। हाँ, वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को बिना माइक का उपलब्ध करा रहा हूँ, तो हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में बताइएगा तभी मैं जान पाऊंगा। ऐसे कैमरा बहुत पास में है, क्लोज में है, वॉइस की कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है। मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हो सकता है वॉइस को लेकर के दिक्कत हो। तो ठीक है, आओ देखो कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। एग्जाम्पल में देख लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसको थोड़ा सा देख लो, इकट्ठा एक बार कहो तो लिख दो ना। देखो इसे, जैसे आई हेल्प्ड या आई हेल्प हिम माई सेल्फ, यही सेंटेंस है। अब आपको आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी क्या यूज करना है? माई सेल्फ। क्या यूज करना है? माई सेल्फ। तो आई हेल्प मैं बदल करता हूं हिम उसकी, माई सेल्फ में स्वयं। देखो जब ये सब वर्ब के बाद सेल्फ वाला आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लिखा हो? वर्ब के बाद लिखा हो। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कोई जो नहीं कि ऑब्जेक्ट हो ही, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं, कुल मिला के वर्ब के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हुआ आ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखो जैसे he closed the door, he closed the door himself, वह दरवाजा स्वयं बंद किया, वह स्वयं दरवाजा बंद किया, वह दरवाजा स्वयं बंद किया। समझ गया? तो सेल्फ और सेल्फ मतलब होता है स्वयं या खुद या अपने आप, समझ रहे ना? इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? वर्ब के बाद, क्रिया के बाद। अभी तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बिना कुछ वादा किए हुए। लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, देख के चले जाते हो, तो इतना आप लोग नया इंसाफी मत करिए। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। तो अगली क्लास को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।